हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्यू वाली पर। तो काफ़ी सारे बच्चे एक डाउट फेस कर रहे हैं आजकल कि अगर हमने अपने सीयूईटी के एग्जाम में लो स्कोर किया है, बहुत कम स्कोर किया है, तो हमें अपनी प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है। क्या हमें भी बाकी सबकी तरह पहले टॉप कॉलेजेस को रैंक करना है, फिर अबव एवरेज कॉलेज डालने हैं, फिर एवरेज वाले डालने हैं, फिर ऑफ वाले डालने हैं, लो वाले डालने हैं, इसी तरीके से हमें अपनी प्रेफरेंस को रैंक करना है, या फिर हम उन्हीं कॉलेजेस से शुरू करें जिनमें हमें लगता है कि हमारे एडमिशन के चांसेस हैं। तो आपके इसी डाउट के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एंड आई एम वेरी प्रिटी श्योर कि वीडियो के एंड तक आपका ये वाला डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केस में क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो प्रेफरेंस शीट बनाने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्रेफरेंस शीट बनाने में, भरने में किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो उसका सोल्यूशन भी हमारे पास है। हमने आप सबके लिए एक पीडीएफ रेडी की है। इस पीडीएफ में सारे कॉलेजेस का डाटा है, सारे कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस पीडीएफ में दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस लिस्टेड हैं और सभी कॉलेजेस की सभी डिटेल्स भी दे रखी हैं कि वो कॉलेज एस्टैब्लिश कब हुआ था, नॉर्थ का कॉलेज है, ऑफ का कॉलेज है, साउथ का कॉलेज है, ये भी बता रखा है, फीस कितनी है, हॉस्टल है या नहीं है, एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, प्लेसमेंट्स का क्या सीन है, क्या रिव्यू है, अच्छा कॉलेज है, बुरा कॉलेज है, सब कुछ आपको इस पीडीएफ में हमने बता रखा है। सारा डाटा गिवन है। अब आपको गूगल पे जाकर अलग अलग सर्च करने की नीड नहीं है कि कौन सा कॉलेज कैसा है। तो अगर आपको ये पीडीएफ रिक्वायर्ड है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आप इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करते ही कुछ ही घंटों के अंदर आपके पास पीडीएफ आ जाएगी। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने CACS पोर्टल पे सब्जेक्ट मैपिंग कर लेनी है। ठीक है, सीयूईटी के एग्जाम में जो आपने पेपर दिया था जिन सब्जेक्ट्स का, वो प्लस आपके 12th में जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े थे वो, इन दोनों को आपको मैच कर लेना है। इसे बोलते हैं सब्जेक्ट मैपिंग। इसके बाद जैसे ही आप प्रोसीड करोगे प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते ही आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। ये भी आपको पता चल जाएगा कि किन कोर्सेज में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल रहा है कि आप किन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ऐसी एक रेड लाइन आपको लिखी आ जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ आपका स्कोर भी आपको बता रखा है कि इस कोर्स में आपका इतना स्कोर बन रहा है, इस कोर्स में आपका इतना स्कोर बन रहा है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक रफ पेपर ले लो। उस रफ पेपर पे वो सारे कोर्सेज आप लिख लो जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू करना चाहते हो। 2 कोर्सेज, 3 कोर्सेज, 4 कोर्सेज, 5 कोर्सेज, 6 कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज है सभी एक बार लिख लो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से 3 कोर्सेज परस्यू करना चाहती हूँ, 3 कोर्सेज के लिए मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। पहला BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, उसके बाद BA हिस्ट्री ऑनर्स और उसके बाद BA साइकोलॉजी ऑनर्स। ठीक है, लेकिन मेरा CUET स्कोर तो बहुत कम है, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे इन कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है। वेरस मैंने बहुत ज़्यादा कम स्कोर किया है, क्या पता मुझे ऑफ कैंपस मिल जाए या इवनिंग कॉलेज मिल जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको कुछ बैकअप कोर्सेज भी लिख लेने हैं ताकि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो मैं कुछ बैकअप कोर्सेज भी अपने लिए रख लेती हूँ। मैंने सोशियोलॉजी ऑनर्स बैकअप कोर्स रख लिया, उसके बाद मैंने BA प्रोग्राम रख लिया पॉलिटिकल साइंस प्लस हिंदी, और दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने ले लिया हिस्ट्री प्लस हिंदी। इसके बाद मैंने अपनी लास्ट प्रेफरेंस में रख दिया सोशल वर्क ऑनर्स। ठीक है, ये सभी ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाती है और इनमें, इन कोर्सेज में मेरे एडमिशन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और मेरी जिद है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है, तो मैं कुछ बैकअप कोर्सेज भी अपने लिए फिल कर लूँगी अपनी प्रेफरेंसेज में। तो अब मेन बात पे आते हैं कि आखिर प्रेफरेंस शीट मुझे बनानी कैसे है। टॉप कॉलेजेस से ही शुरू करूँ या फिर ऐसे कॉलेजेस से शुरू कर दूँ थोड़े एवरेज वाले, जहाँ मुझे लगता है कि शायद मेरा एडमिशन हो जाए। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, आपको शुरू करना है टॉप कॉलेजेस से ही, और इसका रीजन भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरी प्रायोरिटी तो यही है कि मुझे पॉल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी में से ही कोई कोर्स मिल जाए और कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए। लेकिन मुझे पता है कि मेरे तो 500 नंबर है 800 में से, तो मेरे चांसेस तो बहुत कम है कि मुझे इन कोर्सेज में एडमिशन ले जाए। तो ऐसे केस में मैं अपनी प्रेफरेंस शीट कैसे बनाऊंगी वो देखते हैं अब। तो नंबर 1 पे मैं रखूंगी टॉप कॉलेज, हिंदू कॉलेज रखूंगी और उसके आगे रखूंगी मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। नंबर 2 पे मैं रखूंगी हिंदू कॉलेज हिस्ट्री ऑनर्स, उसके बाद हिंदू कॉलेज साइकोलॉजी ऑनर्स, उसके बाद मैं रखूंगी लेडी श्री राम पॉल साइंस ऑनर, लेडी श्री राम हिस्ट्री ऑनर्स, लेडी श्री राम साइकोलॉजी ऑनर्स। आप अपने अकॉर्डिंग रैंक कर सकते हो। मैंने यहाँ 2nd रैंक पे लेडी श्री राम को रखा है। उसके बाद नंबर 3 पे मैंने डाल दिया मिरांडा हाउस। ठीक है, और उसके आगे मैंने लिख दिया पॉलिटिकल साइंस ऑनर, और फिर नीचे लिख दिया मिरांडा हाउस, और उसके नीचे लिख दिया मैंने हिस्ट्री ऑनर्स।
ऐसे करके मैंने अपनी प्रेफरेंसेस सारी भर दी, टॉप कॉलेजेस मैंने भर दिए। अब बारी आती है अबव एवरेज कॉलेजेस की। तो आगे अपनी प्रेफरेंसेस में मैंने ARSD भी डाल दिया, DCSE डाल दिया, जीसस एंड मैरी, मैत्री, शहीद भगत सिंह, महाराजा अग्रसेन, कमला नेहरू, दयाल सिंह, मोतीलाल नेहरू और भी सारे अबव एवरेज वाले कॉलेजेस मैंने अपनी प्रेफरेंस शीट में डाल दिए। रैंक वाइज मैंने सब कुछ फिल कर दिया। इसके बाद मैं थोड़े एवरेज वाले कॉलेजेस भी फिल कर दूंगी। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, भीमराव कॉलेज, भारती, भागिनी निवेदिता, सब कॉलेजेस मैंने डाल दिए। यहाँ पे मैं सिर्फ कॉलेजेस बता रही हूँ आपको, कॉलेजेस के आगे कोर्स भी लिख लेना। पॉल साइंस आप प्रेफर कर रहे हो तो पहले पॉल साइंस लिख लेना, फिर हिस्ट्री लिख लेना। अगर आप पहले हिस्ट्री प्रेफर कर रहे हो तो हिस्ट्री को ऊपर लिख लेना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई कॉलेज ऐसा है जिसमें एडमिशन लेना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, या फिर कोई पर्टिकुलर कॉलेज है जिसके बारे में आपने बहुत नेगेटिव सुना हो सबसे, तो जरूरी नहीं है कि आप सारे कॉलेजेस अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डालो। आपको जितने कॉलेजेस, जोन से कॉलेजेस आप चाहते हो वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में आप डाल सकते हो। एंड लेट्स सपोज कि आपने ऐसे करते करते 50 प्रेफरेंसेस अपनी भर दी, ठीक है। और ये 50 प्रेफरेंसेस में आपने वही कोर्सेज डाले हैं जो आप जिनमें इंटरेस्टेड हो, जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू करना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और हिस्ट्री। इन कोर्सेज के अलावा मैंने अभी 50 प्रेफरेंसेस में कोई कोर्स नहीं डाला है। बैकअप वाले कोर्सेज मैंने अभी नहीं फिल किए हैं। अब सपोज करो कि रैंक 39 वाला कॉम्बिनेशन में आपको एडमिशन मिल गया। आपने कोई कॉलेज फिल किया था और हिस्ट्री ऑनर्स फिल किया था, उसमें आपको एडमिशन मिल गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सारी की सारे 50 प्रेफरेंसेस में से अगर आपको कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलता है, ना नॉर्थ का कॉलेज, ना साउथ का, ना इवनिंग का, ना साउथ का, कहीं भी कोई भी कॉलेज आपको किसी भी राउंड में नहीं मिलता है, तो आप क्या करोगे? लास्ट में रिग्रेट करने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बैकअप कोर्सेज लेकर चलो, प्रेफरेंसेस में बैकअप कोर्सेज भी फिल करो। इससे आपके एडमिशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है। तो अब आप रैंक 51 पे अपने बैकअप कोर्सेज फिल करोगे, ठीक है। तो रैंक 51 पे मैं डाल देती हूँ सोशियोलॉजी ऑनर्स, और सोशियोलॉजी ऑनर्स के जितने भी सारे कॉलेजेस हैं जिनमें मैं एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हूँ, मैंने सभी फिल कर दिए। वैसे तो सोशियोलॉजी के सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, तो मैंने सारे कॉलेजेस फिल कर दिए, ठीक है। इसके बाद मैंने नीचे BA प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन जो है पॉलिटिकल साइंस और हिंदी, उसके कॉलेजेस फिल कर दिए। हिस्ट्री, हिंदी के सारे कॉलेजेस मैंने फिल कर दिए। इसके बाद मैंने लास्ट में सोशल वर्क ऑनर्स भी सब फिल कर दिया। तो कुल मिला के मेरी 70 to 80 प्रेफरेंसेस की लिस्ट बन रही है। इससे क्या है कि मेरे एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि ये वाले कोर्सेज वो कोर्सेज हैं जिनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। और अब क्या पता मेरा लक काम आ जाए, मुझे सोशियोलॉजी में ही कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, या किसी और कोर्स में मुझे काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपनी पूरी प्रेफरेंस शीट रेडी करनी है। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, 70-80 प्रेफरेंसेस भरना बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, लेकिन 3 साल रिग्रेट करने से तो अच्छा है कि आप एक दिन मेहनत कर लो। तो इसी तरीके से अपनी प्रेफरेंसेस फिल करना। एडमिशन लेना ना लेना वो बात की बात है, वो बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी आपको बैकअप कोर्सेज लेकर चलने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपनी प्रेफरेंस शीट एवरेज कॉलेज से शुरू क्यों नहीं करनी। तो लास्ट एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगी। सपोज करो कि मैंने 500 नंबर स्कोर किए हैं, मुझे अंदर ही अंदर पता है कि किसी अच्छे कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, तो मैं ये सिरदर्दी क्यों लूँ प्रेफरेंस फिल करने की। मैं वही कॉलेजेस फिल कर देती हूँ सिंपली जिनमें मुझे लगता है कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। क्यों मैं ये सब फिल करूँ अच्छे वाले कॉलेजेस, मुझे पता है मेरा एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने रैंक 1 पे डाल दिया देशबंधु कॉलेज, रैंक 2 पे मैंने डाल दिया महाराजा अग्रसेन, केशव महाविद्यालय, भारती, भीमराव, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामलाल, सब ऑफ कैंपस वाले कॉलेजेस, लो एवरेज वाले कॉलेजेस मैंने फिल कर दिए, ठीक है। और राउंड 1 में ही मुझे मेरा रैंक 1 वाला देशबंधु कॉलेज के साथ मैंने जो कोर्स डाला था वो मुझे मिल गया, मुझे वहाँ एडमिशन मिल गया। वेयर आज मेरा एक फ्रेंड है या एक कज़न है जिसने इतने ही मार्क्स अपने CUET के एग्जाम में स्कोर किए हैं, और वो भी सिमिलर कोर्सेज ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू करना चाहता है। लेकिन फ़र्क ये है कि उसने अपनी प्रेफरेंस शीट बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बनाई है, पहले टॉप कॉलेजेस, फिर अबव एवरेज वाले, फिर एवरेज वाले, फिर बाकी सारे कॉलेजेस। लेकिन मैंने तो टॉप पे ही देशबंधु कॉलेज डाल दिया, ठीक है। अब मान लो कि राउंड 3 में उसको ARSD कॉलेज मिल जाता है, तो वो तो अपग्रेड करके एडमिशन वहाँ ले लेगा, लेकिन मैंने तो नंबर 1 पे ही देशबंधु कॉलेज डाला था, मैं कैसे अपग्रेड करूँ, मैं तो एडमिशन ले ही नहीं सकती। तो यही रीज़न है कि आपको एवरेज कॉलेज से शुरू नहीं करनी अपनी प्रेफरेंस शीट। चांसेस हो या ना हो, अपनी प्रेफरेंस शीट वैसे ही बनाओ जैसे इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। आई रियली होप आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। स्टे